क्या पाप जन्म से होता है या इंसान की परिस्थितियां ही उसे पाप की ओर धकेल देती हैं? इसी सवाल के जवाब की खोज में शुरू होती है भगवती चरण वर्मा की अमर कृति चित्रलेखा। यह कहानी नहीं, एक दर्पण है जिसमें हर इंसान अपना चेहरा देख सकता है। आचार्य रत्नाकर और उनके शिष्य कहानी का आरंभ होता है आचार्य रत्नाकर से, एक वृद्ध ज्ञानी और गहरे विचारों वाले संत जो हिमालय की शांत कंदराओं में अपने शिष्यों को जीवन का सच्चा अर्थ सिखा रहे होते हैं। एक दिन उनके दो शिष्य श्वेतांक और विशाल देव धर्म और पाप पर चर्चा करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगते हैं। श्वेतांक कहता है, गुरुदेव, मनुष्य अपने कर्मों से पापी बनता है। अगर वह इच्छाओं पर नियंत्रण रखे तो संसार के सारे पाप मिट सकते हैं। जबकि विशाल देव विरोध करता है, नहीं गुरुदेव, पापी मनुष्य नहीं बल्कि उसकी परिस्थितियां होती हैं। इच्छा तो हर किसी में होती है, पर जब समाज और समय उसे दिशा नहीं देते तब वह गलत रास्ता चुन लेता है। दोनों की बातें सुनकर आचार्य रत्नाकर मुस्कुराते हैं। वो समझ जाते हैं कि केवल तर्क से यह प्रश्न हल नहीं होगा, इसके लिए अनुभव आवश्यक है। पुत्रों, पाप और पुण्य शब्दों के अर्थ पुस्तकें नहीं बताती, इन्हें जीवन ही सिखाता है। जाओ संसार में जो और लौटकर बताओ, क्या वास्तव में कोई मनुष्य पापी होता है या वह परिस्थितियों का शिकार? दोनों शिष्य प्रणाम करते हैं और संसार की ओर निकल पड़ते हैं। यहीं से चित्रलेखा की असली कहानी आरंभ होती है। मगध का राजमहल और राजा बीजगुप्त दृश्य बदलता है। अब कहानी पहुंचती है मगध राज्य में, जहां शासन करते हैं सम्राट बीजगुप्त। शक्तिशाली, बुद्धिमान और भोग विलासी राजा जो जीवन के हर सुख का आनंद लेना चाहता है, पर भीतर से वह अत्यंत अकेला है। दरबार में नर्तकियों, कवियों और राजनेताओं की भीड़ है, लेकिन राजा की आंखों में एक अजीब बेचैनी है। वह बार बार सोचता है, क्या आनंद ही जीवन का उद्देश्य है? क्यों सुख के बाद भी मन खाली लगता है? उसी दरबार में एक नाम बार बार गूंजता है, चित्रलेखा, जो सुंदरता और कला की मूर्ति कही जाती है। उसका नाम सुनते ही बीजगुप्त के मन में जिज्ञासा जागती है। चित्रलेखा का रहस्यमयी जिक्र। चित्रलेखा एक अद्भुत नर्तकी है। उसकी सुंदरता जितनी मोहक है, उसकी बुद्धि उतनी ही प्रखर। कहा जाता है कि जो भी उसे देखता है उसकी सोच बदल जाती है। दरबार के मंत्री और सेनापति उसे एक वेश्या कहते हैं, पर राजा बीजगुप्त के लिए वह एक रहस्य बन जाती है। वह तो जानना चाहता है, एक स्त्री जो धन और पुरुषों से स्वतंत्र है, आखिर उसके भीतर क्या है? इसी बीच योगी कुमारगिरी का आगमन होता है, एक तपस्वी जो संसार से विरक्त है पर भीतर छिपी इच्छाओं से मुक्त नहीं। वह भी चित्रलेखा का नाम सुनते ही विचलित हो उठता है और धीरे धीरे तीनों की किस्मतें, राजा बीजगुप्त, कुमारगिरी और चित्रलेखा, एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं। पहले अध्याय का यही मूल संदेश है। जीवन पाप और पुण्य का खेल नहीं, बल्कि अनुभवों का संग्राम है। आचार्य रत्नाकर ने जो प्रश्न उठाया था, अब वह धीरे धीरे बीजगुप्त, चित्रलेखा और कुमारगिरी के जीवन में उतरने वाला है। यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि आत्मा और शरीर, धर्म और वासना, संयम और मोह के बीच की अनंत लड़ाई की शुरुआत है। अब सवाल यह है, जब बीजगुप्त पहली बार चित्रलेखा से मिलेगा, क्या वह उसे वासना की मूर्ति समझेगा या ज्ञान की देवी? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या चित्रलेखा सच में पापिनी है या समाज ने उसे यह नाम सिर्फ अपनी सुविधा के लिए दिया है? अगर आप इस रहस्यमय और दार्शनिक कहानी की गहराई जानना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए अगले अध्याय के साथ, जहां चित्रलेखा का असली रूप सामने आता है। और साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए बुक नोवा को, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।